पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से ईडी की टीम आज सुबह से यहां पर पहुंची हुई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे, क्या कहेंगे आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर? जी, मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मन में यही ख्याल आता है कि दुर्भावना से आखिर ये कब तक इस प्रकार की कार्रवाइयों को, विशेष करके राजनीतिक व्यक्तियों को झेलते रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई से हमें बहुत चिंता की बात है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं होनी है। लेकिन दुर्भावना से, और कल ही मैं पॉडकास्ट इत्यादि आजकल ज्यादा देखता हूं, मैं देख रहा था पंजाब से 37 विधायक दुबई हैं, क्या वहां सरकार गिरेगी? मन में वही ख्याल आया कि ये कारण तो नहीं, आज वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने हैं, वहां राजनीतिक हलचलें तेज हैं। तो ये स्थिति आज के दिन बन गई है ईडी की कार्रवाई से कि कभी भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो मन में यही बात आती है कि जरूर कोई राजनीतिक प्रतिशोध इसके पीछे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जी, रिकेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, विधायक। वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रेशर नहीं है, अगर ईडी के पास कोई सबूत है उसी के आधार पर यहाँ पर टीम पहुंची होगी, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, अपने आप से ईडी जबरन नहीं पहुंचती है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जी, वो तो कहा ही जाता है, लेकिन मन में क्या ख्याल आ गया है? जी, मन में तो यही बात आती है। ईडी की लगातार कार्रवाई कांग्रेस के वरिष्ठतम लीडर्स के साथ में, हमने वो भी दौर देखा जब राहुल जी को परेशान किया था, हमने वो भी दौर देखा जब सोनिया जी को परेशान किया गया था। इसके साथ न जाने कितने लोगों के साथ किस प्रकार की कार्रवाई हुई, तो वो भाव ही नहीं रह गया है ईडी की कार्रवाई के पीछे। सबूत है नहीं है ये तो बहुत अलग ही बात हो जाती है, लेकिन जब भी ईडी कार्रवाई करती है और विशेष करके राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ में और इतने सीनियर राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ में, तो मन में अब बिना किसी संदेह और संकोच के यही ख्याल आता है कि कहीं बदले की भावना से तो नहीं ये किया जा रहा है, कहीं कोई दबाव बनाने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। जी, सिंहदेव साहब, अभी हाल ही में जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल एक केस के आरोप में बरी हुए, वो ये कहते हुए नजर आए थे कि सत्यमेव जयते, अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो डिप्टी सीएम अरुण साव भी ये कह रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, राजनीतिक रूप से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपना ईडी जो काम कर रही है उसे करने दें। जी, अगर इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होती तब क्या कहते? देखिए, यही परिस्थिति पूरी बन गई है कि आपके पास ये तंत्र आ गए, इनका उपयोग दुरुपयोग करने के लिए आप इस हद तक आगे बढ़ गए कि भूपेश जी तो आज पूर्व मुख्यमंत्री, आपने कहा, दो मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला, क्या परिणाम हुआ? कौन सी जानकारियां आपके पास थी, कौन सी कार्रवाई आपने निष्पक्ष रूप से की कि आपको उनको छोड़ना पड़ा? आखिर क्या बात थी? कई लोग आज जेल में भी हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकारी जेल में हैं, सालों से जेल में हैं, उनके बेल की भी सुनवाई में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आज भी वो बंदी। दूसरे केस में आपने कह दिया, तो ये बातें उसी दिशा में सोचने के लिए नागरिक को मजबूर कर देती हैं, मुझे और हम लोगों को मजबूर कर देती हैं कि बात कुछ और है। ये कहने और आम लोगों को बहलाने के लिए और एक तरह से चुटकी लेने के लिए इस प्रकार के बयान जिम्मेदार लोग भी दे देते हैं, और कार्रवाई वही होती है। सिंहदेव जी, आपको लगता है कि आखिरकार इस तरह की दुर्भावना बनाने के पीछे क्या मकसद लग रहा है? जिस तरह से पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में तो ये कहते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया पे बाकायदा उन्होंने पोस्ट भी किया और ये कहा है कि पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, शायद यही वजह है, इस तरह से षड्यंत्र में नाकाम हो जाएगी बीजेपी। इसमें आप देखें कि जितनी घटनाएं हैं इसके पीछे, आपने पूछा मकसद क्या है, राजनीतिक लाभ के अतिरिक्त क्या हो सकता है? जी, आज महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ? न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, और जहां पर इसका उपयोग किया गया, ईडी का उपयोग किया गया, अनैतिक उपयोग किया गया, राजनीतिक लाभ लिया गया, 50 उदाहरण अब देश में हो गए। और कारण यही है कि इस प्रकार की कार्रवाई के पीछे
एक राजनीतिक दुर्भावना सिंहदेव, के अंत में अलावा बस कोई एक और सवाल, क्या पार्टी क्या कुछ करने वाली है इससे लेकर? पार्टी अपने लीडर के साथ हमेशा रहेगी। भूपेश जी हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई हुई है, हम सदैव उनके साथ रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिंहदेव साहब बातचीत करने के लिए। टीएस सिंहदेव थे, पूर्व डिप्टी सीएम, और उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं इस तरह की कार्रवाई को होना, राजनीतिक प्रेशर है, चिंता की बात नहीं है। बार बार वो ये कह रहे हैं कि ईडी कभी भी अब किसी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है, और लगातार जिस तरह से राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं। इसके पहले उन्होंने ये भी जिक्र किया, चाहे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उन पर भी बाकायदा उन्हें परेशान किया गया, लेकिन वो अपने लीडर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। रास्ता